लास्ट क्लास में हमने काम क्या करा था, मैं एप्लीकेशन आपको रन करके दिखा रही हूँ लास्ट क्लास की। थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद ये आपके पास ये आ गया सर। अच्छा, मैं कुछ भी सबमिट करूंगी ना, अभी मैंने एम्प्टी सबमिट किया तो मेरे पास सिर्फ ड्रॉप डाउन में ये सिलेक्ट हुआ था, सिर्फ ये डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखती हूँ और मैं यहाँ सबमिट करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऊपर। अच्छा, मुझे क्या करना है, तो ये करना है, मुझे दूसरे पेज पे एक नेविगेट करना है और दूसरे पेज पे ये डाटा ले जाके सिर्फ डिस्प्ले कराना है, इस पेज पे प्रिंट नहीं करवाना। बात समझ में आ गई? सेम पेज पे डाटा तो आपके पास उठ रहा है, लेकिन आपको इसको दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है और दूसरे पेज के ऊपर इसको डिस्प्ले करवाना है कि दूसरे पेज पे हेडिंग है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सिर्फ लिखा हुआ मेरे पास नजर आ जाए, टेक्स्ट बॉक्सेस ना आए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे पास एक बैक का बटन हो, जब मैं बैक के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं वापस कहाँ पे आ जाऊँ, इस वाले पे आ जाऊँ, ठीक है ना, इस वाले पेज पे वापस आ जाऊँ। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमें एक दूसरा फॉर्म लेना है। तो वेब एप्लीकेशन के यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, राइट क्लिक करा, इधर भी राइट क्लिक करके बना सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम, और दूसरा वेब फॉर्म हमने यहाँ से उठाया और उठाने के बाद हमने इसका दूसरा कोई भी ना नाम रख दिया। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रख दिया नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट फॉर्म या कुछ भी आप इसका रख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख लो। यहाँ पे मेरे पास ये पेज आ चुका है, इसके डिजाइन के ऊपर अगर मैं देखूँ तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। बात दरअसल ये है कि मुझे इस वाले पेज के ऊपर एक हेडिंग डालनी है, जिस तरीके से मेरे पास इंडेक्स के ऊपर, यानी इंडेक्स वाला जो मेरा पेज है ना, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो हेडिंग डली हुई है वो मुझे यहाँ पे डालनी है। इसकी जो हेडिंग डली हुई है, मैं अगर इसको यहाँ सोर्स कोड दिखाऊँ, ठीक है, तो सोर्स कोड के अंदर मेरे पास ये कैप्शन के अंदर हेडिंग 3 डली हुई है, ये रही, ठीक है। और हेडिंग 3 यानी कैप्शन का मेरे पास यहाँ पे ये चीज स्टाइलिंग सेट मिल गया। तो मैं अब यहाँ पे हेडिंग 3 के अंदर ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करूंगी, ठीक है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे ये मैंने लगा दिया। और जो मेरी स्टाइलिंग है कि मुझे इसके ऊपर स्टाइल लगाना है, तो मैं यहाँ स्टाइल का टैग ओपन करूंगी इस तरह, और अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि मेरे पास जो हेडिंग है, ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे हेडिंग 3, ये मैं अपने पास से नाम दे रही हूँ, ये किसी टैग का नाम नहीं है, ठीक है। तो HD करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग है मेरे पास 3 है, क्योंकि मैं इसको एज अ क्लास यूज करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहा मैंने ना टेक्स्ट अलाइन मेरे पास क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ठीक है, कलर जो होना चाहिए टेक्स्ट का वो होना चाहिए वाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, और मेरे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो टील कलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया कि टील कलर होना चाहिए इस तरह। नाउ लेट्स सी कि मुझे इस वाले पेज को रन करना है और इस वाले पेज को रन करके दिखाना है, ठीक है। अगर मैं क्रोम पे इसको क्लिक भी करती हूँ और मैंने अभी ये वाला पेज ओपन करा हुआ है, ठीक है, पेज मैंने कौन सा ओपन करा हुआ है, बैक पे ये वाला ओपन किया हुआ है, नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब मैं जब इसको यहाँ पे चला रही हूँ तो लेट्स सी कि मेरे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज ये वाला चलता हुआ आ रहा है और ये लिखा हुआ भी आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर बैकग्राउंड वगैरह और कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि हेडिंग वेडिंग अभी कुछ एडजस्ट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको असाइन नहीं करा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसको क्लास दे रही हूँ कि भाई यहाँ पे आपके पास एक क्लास गिवन है और क्लास हमारे पास क्या है, हेडिंग 3 है, ये मैंने अब असाइन कर दी। अब इसको मैंने सेव करा और सेव करने के बाद ब्राउजर पे आई, मैं ब्राउजर पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश करा, अब ये मेरे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए कि किस तरीके से मेरे पास नेम और ये सारी चीज़ें आनी है। उसके लिए आप टेबल भी ले सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे जो है वो नॉर्मली आप टेबल लेके भी एक के नीचे एक डिस्प्ले कर सकते हो, तो हम टेबल में ही डिस्प्ले करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा पेज है इसके डिज़ाइन में हम चाहते हैं हमारे पास रॉ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 रॉज है। कितनी रॉज है हमारे पास, 7 रॉज है। तो हम यहाँ पे 7 to 8 रॉज जो भी है हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इस हेडिंग के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं इसके डिज़ाइन पे जा रही हूँ। डिज़ाइन पे जाने के बाद मैंने कहा मुझे टेबल ऐड करना है। अच्छा, अगर टेबल कहीं और भी ऐड हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। हम काम क्या करेंगे, ये जो मेरा टेबल है ना उसका कोड उठा के हम कहीं और पेस्ट कर देंगे, सही है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे काम ये करना है कि टेबल ऐड करना है, तो मैंने यहाँ टेबल पे कहा, टेबल ऐड करने के लिए इंसर्ट टेबल पे मैंने क्लिक करा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद मैंने कहा मुझे लेट्स सपोज 8 रॉस चाहिए और कॉलम मुझे फिलहाल 2 ही चाहिए, ठीक है। टेबल की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 60% रखूँगी या 50% रख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ रखा है इसको 50% रखा है, ठीक है। और कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल ओके करा, कंप्लीट करा, मेरे पास टेबल यहाँ आ रहा है। अब इसके सोर्स कोड पे जाएंगे और हम चेक करेंगे कि जो ये टेबल है वो क्या मेरे फॉर्म के बाहर आया है या अंदर आया है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो मेरा टेबल का टैग है ना ये मेरे फॉर्म के बाहर आ गया, जबकि मुझे इसको कहाँ रखना था, इस डिव के अंदर रखना था। तो मैंने इसके साइड से इसको कोलैप्स करा और इस पूरे टैग को यहाँ से सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स प्रेस किया और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो अब ये जितना भी काम है ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया है, उस पर्टिकुलर डिव के अंदर आ गया, ठीक है ना। हेडिंग के बाद नीचे आ गया जहाँ मुझे इसे रखना था, प्लेस करना था। अब आप डिज़ाइन पे आओ तो हमारे पास डिज़ाइन में ही आ रहा है। अच्छा, जो मेरा टेबल है इसके ऊपर एक ऑटो स्टाइल लगा हुआ है। ऑटो स्टाइल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बाय डिफॉल्ट इसे फर्स्ट क्लास लगा के इसकी विड्थ असाइन करी है, ठीक है। अब हम इधर ही यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मार्जिन लगा लेंगे और मार्जिन हम क्या कर देंगे ऑटो, ताकि लेफ्ट और राइट से ये क्या हो जाए, सेंटराइज हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो ये मेरे पास सेंटराइज हो चुका है, सही है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, फुल नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। तो जो जो चीज़ें मेरे पास गिवन है अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैंने यहाँ लिखा फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, सही है। अच्छा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे हमारे पास जेंडर है, लास्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लास्ट ठीक है। यार नॉर्मली हम सिर्फ क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है सेल नंबर और एड्रेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ सेल नंबर और एड्रेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम टूल बॉक्स में आ जाते हैं कि भाई इसका जो डिस्प्ले हमें करवाना है वो हम किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए मुझे लेबल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेबल के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक लेबल मेरे पास ये है, कॉपी पेस्ट, सारी चीज़ें मेरे पास लेबल पे ही डिस्प्ले होंगी। तो मैं जितने भी लेबल है ना सबको मैं एक ही को कॉपी करके पेस्ट करा तो सीक्वेंस में खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊंगी तो यहाँ लेबल 1 आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूंगी तो लेबल 2 आ रहा होगा, 3 4 ये सीक्वेंस में ही आ रहेंगे, आने तो इनको कोई मसला नहीं है। इन सारे लेबल को मैंने सिलेक्ट करा है, कंट्रोल की प्रेस करते हुए सिलेक्ट करा है, ठीक है। इनकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है 100%, यानी मेरे कॉलम की जो विड्थ है, ठीक है, जो मेरे कॉलम की यहाँ पे जो विड्थ होगी उसका 100% ये है, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, लिखना नहीं है। लेबल एक तरह का वो होता है कि जिसमें टेक्स्ट का व्यू कर सकते हैं हम, उसके ऊपर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं है कि आप उसे मिटा लें और लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी लेबल्स हैं सबके नाम मुझे चेंज करने, तो पहले मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर दूंगी ताकि मुझे जो है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से चीज़ें ना सर्च करनी आसान होती है, ठीक है। या ये होती है आपके पास कैटेगरी के हिसाब से होती है, तो आप जो आपको आसान लगे आप कर लो। पहला वाला जो लेबल 1 है वो बेसिकली किसके लिए है, फुल नेम, LBL लेबल का शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेबल है मेरे पास लेबल 2। लेबल 2 मेरे पास क्या है, ईमेल के लिए है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरे पास ईमेल है इसका ये L लेबल है,
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए है तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं DOB_LBL, सही है। और जेंडर है LBL, क्वालिफिकेशन है ठीक है, ये भी लेबल है LBL हमने यहाँ पे ले लिया है। सेल नंबर है, देन सबको आपने रीनेम करना है बारी बारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल लेबल, ठीक है। सेल नंबर लिख लो, पूरा लिख लो, ठीक है। और हमारे पास एड्रेस का है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एड्रेस। ये सारे लेबल हमने असाइन कर लिए, सबके लेबल की हमने इवेंट डिफाइन कर ली। देन हमारे पास काम क्या है कि हमें इस पेज के ऊपर नेविगेट होके आना है। नेविगेट करने के लिए क्या करना है, और ये सारी चीज़ें हमें उठाकर हमें कहाँ प्लेस करनी है कि हमें नेक्स्ट पेज के कोड के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाए। इतनी बात समझ में आई है। अब सबसे पहला काम ये है कि हमें पेज को नेविगेट कराना। क्या करना है, हमें पेज को नेविगेट कराना। दूसरा काम ये है कि ये वाला जितना भी काम है ये पहले तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे इसको स्टोर करके रखना है, एक पेज से उठा के दूसरे पेज पे लेके जाना। तो अब मेरे पास ये काम रिस्पॉन्स में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, आप इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ये कमेंट करने के लिए आप Ctrl+C भी कर सकते हैं और Ctrl+K भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर कंट्रोल के की प्रेस करते हुए के पे क्लिक करूँ या की पे करूँ तो ये कभी तो कर लेता है शॉर्टकट कीज की, ठीक है, और कभी नहीं भी करता है। तो मैं डायरेक्टली ऊपर से सिलेक्ट कर दे रही हूँ, कोई मसला नहीं। आपने सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको कमिट कर दिया। अच्छा, काम करना क्या है कि मेरे पास ये चीज़ें उठ के तो आ रही हैं, अब मुझे ये वाली चीज़ें उठाकर अपने पास प्लेस करनी है। ये मेरे पास मौजूद है, मेरी क्लास है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वेरिएबल्स बनाऊंगी जो कि मेरे पास ग्लोबली बने हुए हो, पब्लिक बने हुए हो। देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रोटेक्टेड है, पब्लिक कुछ नहीं है। तो मैं पब्लिक बनाऊंगी जी। मैं इसको ग्लोबली ऊपर वेरिएबल बना रही हूँ। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो हम दूसरे पेज से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आने के बाद काम ये कर रही हूँ, सही है, कि आपके पास यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। तो मुझे ग्लोबल वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है। और अब मेरे पास जो जो वेरिएबल है ना वो मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे एक नेम के लिए बनाना है, सारे ही मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। एक नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए बना लिया, ठीक है, जेंडर बना लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेल नंबर, इसकी हाँ ए आ गया, सेल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास एड्रेस, ठीक है। अब ये सारे मेरे पास वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे रखूँगी और मैं अब इनको बारी बारी असाइन करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो मेरा नेम है वो बेसिकली बराबर किसके है, जो आपके पास नेम टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है इससे वो उठानी है, इसका टेक्स्ट है। मतलब ये जो डिस्प्ले में आ रहे थे ना, ठीक है, इस तरह ईमेल इज इक्वल टू, अब ये इसके बराबर हो गया टेक्स्ट बॉक्स के, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ का टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा था, अब यहाँ में हम यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट, ठीक है।
जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर ऊपर हमने ये वाला वेरिएबल है, ये बताएगा कि कौन सा वाला चेक हुआ है, तो वो इसके बराबर है। इसके बाद है हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है। देन क्वालिफिकेशन हमारे पास किसके बराबर है, लास्ट क्वालिफिकेशन जो ड्रॉप डाउन है उसका जो भी सिलेक्टेड, ठीक है, आइटम है उसका टेक्स्ट की बात होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, अच्छा। इसके बाद है सेल नंबर की, हमारे पास जो ऊपर सेल नंबर है वो किसके बराबर है, जो आपका सेल नंबर टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट के बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एड्रेस मौजूद है, ये एड्रेस किसके बराबर है, जो आपने एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स लिखा होगा, ठीक है, उसका टेक्स्ट जो भी है उसकी। इतनी बात समझ में आई। अब काम क्या करना है कि इस वाले पेज के ऊपर उठाना है। इस वाले पेज के ऊपर उठाने के लिए मैं यहाँ पे डिजाइन पे भी राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाती हूँ, तो जो भी काम होगा वो पेज लोड के ऊपर काम होगा कि जब जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आओगे पेज लोड होगा, वैसे ही आपने डिस्प्ले कराना है। अब इस वाले पेज का जो भी नेम लिखा है हमने लेबल का, वो क्या है, फुल नेम लेबल। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रही हूँ, मैंने कहा फुल नेम लेबल डॉट टेक्स्ट किसके बराबर है, इसका टेक्स्ट किसके बराबर है, जो आपका इंडेक्स का पेज है, यानी इंडेक्स की क्लास गिवन होगी। इधर देखो, यहाँ जहाँ मैंने कोड करा है ना, तो इसकी क्लास का नाम भी क्या है, इंडेक्स है। तो इस क्लास में जितनी भी पब्लिक चीजें होंगी ना वो आपकी सेट हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे जब कोड करूंगी ना तो मैं इंडेक्स करूंगी, क्योंकि वो स्टैटिक है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास का नाम लिख के डॉट करूंगी और मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फुल नेम हो गया। ईमेल लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है वो किसके बराबर है, इंडेक्स के पेज के ऊपर जो भी ईमेल मौजूद है उसके बराबर है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लेबल का जो भी टेक्स्ट है वो किसके बराबर है, इंडेक्स के पेज के ऊपर जो DOB है उसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे फिर है जेंडर लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है वो किसके बराबर है, इंडेक्स के पेज के ऊपर जो जेंडर मौजूद है उसके बराबर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। सीक्वेंस अगर इधर उधर भी हो जाती तो कोई मसला नहीं है, वैल्यू असाइन होना जरूरी है, ठीक है। इंडेक्स डॉट क्वालिफिकेशन, फिर हमारे पास आ गया सेल नंबर डॉट लेबल, इसका टेक्स्ट किसके बराबर है, इंडेक्स के सेल नंबर के बराबर है। देन एड्रेस लेबल डॉट टेक्स्ट किसके बराबर है, इंडेक्स के पेज के एड्रेस के बराबर। ये बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई इशू? डिजाइन आप देख लो कि आपने डिजाइन में करा क्या है और मैंने क्या करा है, ठीक है। इस चीज को देख लो, ठीक है। अब बात है हमारे पास नेविगेट करने के लिए कि जब मेरे पास ये सब हो जाए तो मुझे अब नेविगेट करना है। तो नेविगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स, जो भी हमें काम करना है हमें रिस्पॉन्स से करना है। रिस्पॉन्स डॉट यहाँ मौजूद होगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब है कि उस पेज पे लेके चले जाओ, ठीक है। या तो आप यहाँ पे URL दे दोगे या तो पेज का नाम बता दोगे। पेज का जो मेरा नाम है वो क्या है, नेक्स्ट पेज डॉट ASP एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं इसको चला रही हूँ, अब देखो ठीक है।
लास्ट क्लास में ही बना लिया था। वो सजेस्ट करता है, वो ब्राउजर का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करिए। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बुक खोलने ही है, बता जी। जो भी मैं यहाँ पे सबमिट करूँगी ना, या मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रही हूँ और मैंने सबमिट करा, तो वो यहाँ पे ये लेके आएगा, इस तरह डिस्प्ले करेगा। मतलब उठा के आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को दूसरे पेज के ऊपर ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, करो इसे यहाँ तक।